हेलो, गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? यस सर। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में फंक्शंस के बारे में हमने देखा था, फंक्शन क्या होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने पढ़ा था मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन उन, और उसमें इनइक्वालिटीज, उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें डोमेन वाले क्वेश्चन। हाँ है ना, सबने रिवाइज कर लिया था लास्ट लेक्चर? यस सर। ओके, सबको समझ में आ गया था? कोई डाउट तो नहीं था उसमें कुछ? एनीवन? हेलो, हाँ है ना? नो सर। नहीं आया समझ में? सर आ गया। आ गया, ठीक है। चलो आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेराइटी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बारे में देखेंगे, उसके बाद फिर रेंज ऑफ द फंक्शन, उसके आज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में एक तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में देखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक फंक्शन की रेंज कैसे निकालना है वो देखना है। रेंज निकालना काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी आ सकता है। दूसरा चीज का यूज भी होगा आगे। आपको पता ही है कि जब अपन वन वन ऑन टू वाले फंक्शन पढ़ेंगे तो कोई भी फंक्शन ऑन टू कब होता है? जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो वहां पे कोडोमेन तो क्वेश्चन में दी रहती है, रेंज हमको निकालना रहेगा। तो रेंज को कैसे निकालना है वो आज हम सीखेंगे। ठीक है, सारी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता ही है y इक्वल टू ए की पावर x, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होती है a और x में, वो हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। a जो होगा शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है, रियल नंबर एग्जिस्ट कराने के लिए। और a जो होगा वन के बराबर हम नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर मैं वन रखूंगा तो वन की पावर में x कुछ भी रखूं, आंसर हमेशा वन ही आना है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, a नॉट इक्वल टू वन एंड a इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब ये जो a है ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। आप x को कुछ भी रखो चलेगा। यहाँ पे डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हाँ है ना? ठीक है, x की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, और यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी रखो। अब देखो a पॉजिटिव है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आउटपुट है ना, y की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव आएगी, a की पावर x। बोलो। यस सर। चाहे x की पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर रखो -3, 2 की पावर 5 की पावर -1/2, कुछ भी रखो, आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो एक बेसिक फंडामेंटल है, y इक्वल टू ए की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, a ग्रेटर देन जीरो, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो ये इसकी डोमेन हो गई। इसका ग्राफ हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे a क्या बोला? ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे दो कंडीशन आती है कि या तो जीरो और वन के बीच में हो, ठीक है, या फिर क्या हो? ग्रेटर देन वन हो। ए की वैल्यू देखो जीरो से तो ज्यादा होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम इसको दो दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं, एक जीरो और वन के बीच में, दूसरा ग्रेटर देन वन। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग बिहेव करेंगे। क्योंकि अगर ए जीरो और वन के बीच में हुआ, मतलब डेसिमल अगर हुआ, क्या हुआ? डेसिमल हुआ, तो अगर फिर उसकी अगर पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर डिक्रीज होता जाएगा। ए अगर मान लो वन से ज्यादा हुआ तो उसकी अगर पावर बढ़ाएंगे तो नंबर इंक्रीज होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0 पॉइंट, मान लो मैं जीरो और वन के बीच में कोई भी नंबर 0.6 ले लिया। अब 0.6 की पावर x ले लिया मान लो। अब जैसे जैसे x बढ़ेगा, ये जो y की वैल्यू ये क्या होगी? घटेगी। हाँ है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, और अगर मान लो यहाँ पे नंबर वन से ज्यादा, कोई भी नंबर वन से ज्यादा ले लिया, तो अब यहाँ पे जैसे जैसे x बढ़ाओगे y भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो दोनों को में थोड़ा अंतर आता है, इसलिए हम दो तरह से डील करते हैं। एक डील करेंगे जब a अगर मेरा बेस जीरो और वन के बीच में हो, दूसरा जब बेस ग्रेटर देन वन हो। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे इसकी रेंज जो होगी, ये हमेशा ध्यान रखना, रेंज y की वैल्यू चाहे a कुछ भी हो, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। रेंज हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। y क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक है। तो अभी आ जाते हैं यहाँ पे, तो a की पावर x1, मान लो a की पावर x2, ये इक्वल दिया है, बेस सेम है, और दो अगर इक्वल है तो यहाँ से हम क्या आउटपुट बोलेंगे? x1 और x2 में क्या कंडीशन आएगी? इक्वल होंगे। इक्वल हो गई। हाँ, x1 और x2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वेरी गुड। अब बोला गया a की पावर x1 या x2 इज ग्रेटर देन a की पावर x1। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? x1 ग्रेटर देन x2 के x2 ग्रेटर देन x1? x2 x2 ग्रेटर। ग्रेटर देन x1। नहीं, यहाँ पे आपको ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि a की वैल्यू क्या है, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर a आपका जीरो और वन के बीच में हुआ,
या फिर अगर ए आपका क्या हुआ ग्रेटर देन 1 हुआ, इस बात पे डिपेंड करेगा कि इनइक्वालिटी क्या आएगी। अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो आपको तो डायरेक्ट आ जाएगा, जो इनइक्वालिटी वो का वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब x2 ग्रेटर देन x1 ही रहेगा, जो इधर है वो का वही रहेगा। लेकिन कब, जब ए जो बेस होगा वो ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन अगर बेस 0 और 1 के बीच में तो उल्टा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा x2 लेस देन x1। क्या ये बात समझ में आती है? यस Yes, सर। sir. सबको क्लियर है ना? क्योंकि अगर बेस जैसे मान लो 0.3 की पावर अगर मैं 4 लूं और 0.3 की पावर अगर मैं ले लूं मान लो 7, बताओ कौन ज्यादा होगा? 0.3 की पावर 4। हाँ, 0.3 की पावर 4 क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसकी अगर नंबर 1 से छोटा तो उसकी कम पावर ज्यादा होगी। क्लियर है सबको? Yes, sir. तो ये हमेशा ध्यान रखना, डिपेंड करेगा बेस पे। डिपेंड किस पे करेगा? बेस पे। सेम काम होगा लॉग के अंदर भी। अगर लॉग के अंदर का बेस 0 और 1 के बीच में हुआ, क्योंकि बेसिकली एक्सपोनेंशियल का इनवर्स कौन होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल का इनवर्स फंक्शन कौन होता है? लॉगरिथमिक फंक्शन। तो वहां पे भी बेस क्या होता है? ए होता है, और ए में भी सेम कंडीशन होती है, ए शुड बी बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है? और वहां पे भी जब 0 और 1 के बीच में आएगा तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। ठीक है? तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। चलो अब एग्जांपल कर लेते हैं जल्दी से। फर्स्ट पार्ट, जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा फर्स्ट पार्ट का? 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1/3 की पावर 3 माइनस 2x। X equal to 2. x इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1/3 को क्या लिख सकते हो? 3 की पावर -1 है ना? बोलो, है ना? यस सर। ठीक है, दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर को इक्वेट कर देंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो यहां से x कितना आ जाएगा? 2 के बराबर। क्लियर है? सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे भी 3 की पावर -1 कर देंगे और पावर को क्या, अच्छा अब यहाँ पे देखो 3 की पावर -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3 की पावर 3x। तो इनइक्वालिटी चेंज रहेगी कि सेम रहेगी? सेम रहेगी। Same. सेम रहेगी। बेस ग्रेटर देन 1 है तो जो है वो वैसा के वैसा हो जाएगा। यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लोगे, है ना? यस सर। ठीक है। ग्राफ ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसका यूज हम बहुत जगह करते हैं, आगे जाके बहुत जगह ग्राफ का यूज होगा। तो सबसे पहले हम बना रहे ग्राफ y इक्वल टू a की पावर x का। उसमें अगेन दो कंडीशन, अगर a मेरा 0 और 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा वो हमको सोचना है। ठीक है, और दूसरा अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 हुआ तो ग्राफ कैसा होगा वो हमको सोचना है। और ये दोनों ग्राफ आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर a 0 से 1 के बीच में हुआ तो क्या होगा? अभी आपको बताया था, जैसे जैसे x बढ़ेगा y घटेगा, है ना? Yes. यस सर। ग्राफ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y क्या होगा? घटता जाएगा। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है y की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो ये ग्राफ कब? a की पावर x का ग्राफ है, y इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ फॉर द बेस बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, अगर मान लो यहीं पे बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्राफ ऐसा बनेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली। ये y हो गया, ये x हो गया। क्या ये बात सबको क्लियर है? और x Yes, इक्वल टू sir. 0 पे y की वैल्यू 1 होगी, यहाँ पे भी x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, a की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं e की पावर प्लस इन्फिनिटी, या फिर मैं सॉरी, अगर बेस मेरा 0 और 1 के बीच में हुआ, ठीक है, तो a की पावर इन्फिनिटी अगर होगा, अगर बेस 0 और 1 की, किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ, है ना? और यहाँ पे a की पावर इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। क्लियर है? देखो ध्यान से, जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, y किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है। यस सर। y किसकी तरफ जा रहा है? देखो y की वैल्यू घटते 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 जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा y किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ, जब बेस 0 और 1 के बीच में हुआ। और यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, y की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ, है ना? यस सर। तो इसको ध्यान रखना ये। और जनरली आपको जो होता है ग्राफ e की पावर x का ग्राफ, e की पावर x, e जो होता है वो कैसा होता है? ग्रेटर देन 1 के लेस देन 1? Sir, greater than 1. ग्रेटर देन 1। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है? 2.7। Sir, 2.7. 2.7। वेरी गुड। तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ग्राफ ऑफ द फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन अगेन इट इज द इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे भी हम कैसे लिखते हैं? y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a। ठीक है, अब ये अगर मान लो इसको चेंज करना है, इंटरचेंज करना है,
तो ये a उधर चल जाएगा, तो a उधर जाके क्या हो जाएगा, a की पावर y, और इधर क्या हो जाएगा x, हाँ है ना। यस सर, तो आपस में x और y को आप इंटरचेंज कर दोगे इनवर्स निकालने के लिए, तो a की पावर x इक्वल टू y। तो बेसिकली क्या है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं। और उसका ग्राफिकली भी हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लो a की पावर x का ग्राफ में बना रहा हूँ फॉर a ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए कंसीडर करो अगर मैं, तो ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ये है a की पावर x का। अगर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो y इक्वल टू x लाइन के अबाउट ग्राफ क्या होता है, मिरर इमेज। इनवर्स के ग्राफ क्या होते हैं, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होता है, मिरर इमेज, क्योंकि अपन x और y को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जब आप लॉग का ग्राफ बनाओगे, y किसका बनाओगे, लॉग का ग्राफ, तो लॉग का ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे, ये, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हो जाएगा ये y इक्वल टू लॉग x का ग्राफ हो जाएगा। देखो दोनों में अंतर क्या है, जैसे मान लो a की पावर x इक्वल टू y, ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये निकालना हमें आता है, ठीक है। 2 की पावर 3 हमें पता है, 2 की पावर 4 हमें पता है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में निकालते हैं। लॉग में क्या होता है कि मान लो मेरे पास दिया y इक्वल टू लॉग ऑफ, जैसे मान लो इसको ऐसे दिया a बेस x दिया मान लो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिखूं लॉग ऑफ 2 बेस 8, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे अपन, log 8 base 2। हाँ, कहने का मतलब क्या है कि 2 की पावर हम क्या रखें ताकि आंसर 8 आ जाए बेसिकली। अब इसमें मुझे पता क्या करना है, पावर पता करना है। पहले क्या था, पावर गिवन थी, इस बार अगर मुझे पावर पता करना है कि पावर कितनी रखे ताकि आंसर, बेसिकली अगर ये है कि सपोज 3 की पावर x इक्वल टू सपोज दिया 7, है ना। यहाँ पे क्या पता करना है कि 3 की पावर में क्या रखूं ताकि आंसर 7 आ जाए, तो 3 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 7 आ जाए, तो इसके लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, लॉग। तो बेसिकली मुझे आंसर पावर के टर्म्स में चाहिए, पावर हम क्या रखे ताकि आंसर ये आ जाए। पहले क्या था, एक्सपोनेंशियल में पावर दी हुई थी, 2 की पावर 3 पता था, 2 की पावर 5 पता था, ये मुझे आंसर निकालना रहता था। इस बार आंसर दिया है, पावर पता करनी है, उल्टा करना। तो उल्टा करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉग। और लॉग को पढ़ेंगे भी कैसे, लॉग ऑफ 8 बेस 2, इसका मतलब 2 की पावर क्या रखे ताकि आंसर 8 आ जाए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा आंसर, 3, है ना, ठीक है। एग्जाम्पल एक दो और देख लो, जैसे मान लो मैंने ये लिखा लॉग ऑफ 125 या फिर 625 बेस 5, बताओ 5 की पावर क्या रखे ताकि 625 आ जाए, 4, ठीक है। तो ये लॉग आपका ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज है, अगर बेस सेम है और दो लॉग अगर इक्वल है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x1 इक्वल टू x2। यहाँ पे अगर इनइक्वालिटी है तो क्या x किसी पे डिपेंड करेगा क्या, यस सर, हाँ बेस पे। अगर बेस 0 से 1 के बीच में हुआ तो बताओ क्या आएगा, x2 और x1 में रिलेशन, x1 ग्रेटर देन x2। x2 क्या होगा, लेस, ग्रेटर के लेस, लेस हो जाएगा। बेस अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो x2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन x1। ग्रेटर देन x1, वेरी गुड। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस सर। अब देखो कभी कभी लॉग दे देंगे, इनइक्वालिटी देंगे, तो कोई नंबर दे देंगे। अब ये a उधर जाएगा, हाँ है ना, देखो a उधर जाके क्या बन जाएगा, a की पावर p बन जाएगा। तो बेस उधर जाके क्या हो जाता है, इधर चल जाता है, और ये नंबर पावर में चल जाता है, और इधर क्या बचेगा, x बचेगा। अब ये ग्रेटर रहेगा कि लेस रहेगा, बोलो, ग्रेटर रहेगा कि लेस रहेगा। ये अगेन इस बात पे डिपेंड करेगा कि a क्या है। a अगर 0 से 1 के बीच में हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। a अगर ग्रेटर देन 1 हुआ तो इनइक्वालिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, हाँ है ना। यस सर। क्लियर है सबको। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग ऑफ ग्रेटर देन 5, तो यहां से बताओ क्या आएगा आंसर, x क्या आएगा, ग्रेटर देन 5 की पावर 10 की पावर 5, है ना, ठीक है। लॉग ऑफ 0.6 x लेस देन 4, तो बताओ यहां से आंसर क्या आएगा, x ग्रेटर क्या देन आएगा, ग्रेटर देन 0.6 पावर 4। 0.6, तो ये इधर चल जाएगा, पावर 4 में चल जाएगी, और बेस छोटा है तो ग्रेटर ये कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बेस 1 से ज्यादा तो जो है वैसा के वैसे रहेगा। क्या बात समझ में आती है, यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। चलो जैसे यहाँ पे फटाफट इसका आंसर बताते जाओ फर्स्ट का। यहाँ पे चलो इनइक्वालिटी बता दो मुझे डायरेक्टली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x क्या होगा, 6 से, ग्रेटर के लेस, लेस होगा, वेरी गुड। अब इसको इधर बेच के फैक्टर बना के सॉल्व कर लोगे, कल करे थे हमने क्वाड्रेटिक के सॉल्व, है ना।
Yes, बोलो। sir. सेकेंड वाला बताओ, यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बेस 1/2 है और इधर 5 है, बेस क्या है 1/2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आएगा कि ग्रेटर देन आएगा? ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर। अगेन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। बेस अगर 1 से छोटा है, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज। अब मुझे एक बताओ, x की वैल्यू क्या रखूं ताकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 से ज्यादा है? तो 5 से ज्यादा मतलब कौन कौन सा आंसर चाहिए आपको? 6 चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, है ना? Yes, sir. तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो? 6 से infinity. 6 से लेके इन्फिनिटी। वेरी गुड। अब क्लियर है? कल करा था अपन ने ये सब। Yes, sir. यस वेरी नाइस। यहाँ पे अब बताओ, ये क्या 10 उधर चल जाएगा, है ना? Yes, sir. 10 उधर जाएगा तो 10 उधर जाके क्या बनेगा? 1 10 की पावर 0. हाँ, 10 की पावर 0, और इधर आपके पास ये है और इधर बन जाएगा 10 की पावर 0। अब बताओ इनइक्वालिटी चेंज होगी कि सेम? सेम Same. सेम रहेगी, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है तो सेम रहेगी। तो और 10 की पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। 1. यस सर ठीक है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब सॉल्व कर लो क्या आगे? Yes, sir. यस सर ठीक है, चलो। ग्राफ ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। अगेन ग्राफ y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूं मैं? log y इक्वल टू log ऑफ x बेस a का ग्राफ। तो सबसे पहले मुझे x y और a में कंडीशन बता दो, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हमको पता होनी चाहिए। डोमेन बताओ इसकी, सोच के आराम से। x बिलोंग्स टू क्या होगा? सब पॉजिटिव हाँ, पॉजिटिव। ध्यान रखना, x हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? सबको समझ आ रहा है ना? इनपुट हमेशा लॉग के अंदर क्या आता है? पॉजिटिव आता है, क्योंकि देखो इनवर्स का उल्टा है ना? और ये जो a होगा, a में कंडीशन क्या होगी? a not equal to 1. Greater than 0. 1 and greater than 0. a should not be equal to 1 and greater than 0. एंड जो y होगा, y कैसा आएगा आउटपुट? सब पॉजिटिव नहीं नहीं, y कुछ भी हो सकता है। जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का उल्टा होता है ना, वहां पे x, वहां पे डोमेन क्या थी? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे रेंज हो जाएगी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वहां पे रेंज क्या थी? ग्रेटर देन 0। यहाँ पे डोमेन हो जाएगी ग्रेटर, उल्टा हो जाएगा, है ना? यस इसका ग्राफ अब बना लेते हैं। अगर मेरा बेस ग्रेटर देन 1 है, नॉर्मल, अगर बेस ग्रेटर देन 1 है, तो y इक्वल टू log ऑफ x बेस का ग्राफ कैसे बनेगा? जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे y कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, और ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। जैसे जैसे y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मतलब x की वैल्यू इन्फिनिटी की, सॉरी, x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, तो y की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, x अगर x बढ़ेगा तो y भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये कब? जब ग्रेटर देन 1। और सेम अगर मेरा बेस 0 से 1 के बीच में रहा, तो ग्राफ में क्या चेंज आ जाएगा? इसी का ऐसा क्या उल्टा बन जाएगा? क्या बन जाएगा? उल्टा, मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसा। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि इनपुट तो हमेशा ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू हमेशा, देखो ग्राफ हमेशा वाई एक्सिस के इधर ही रहेगा। इनपुट हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0, हाँ है ना? देखो ध्यान से, यस इनपुट एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। एक्स हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, और y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू पूरी ऊपर भी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है, तो y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। यहाँ पे भी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या ये दोनों ग्राफ और इस प्रॉपर्टी समझ में आई? Sir. ठीक है, ये ग्राफ एकदम बाय हार्ट याद रखना। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, एक एक करके शांति से। आराम से फर्स्ट वाला ट्राई करो, जिसका फर्स्ट हो जाओ सेकंड ट्राई करो, ढंग से आंसर निकालो। इसकी डोमेन पता करो, डोमेन क्या होगी?
चलो फर्स्ट का आंसर क्या है? 1 से 4. 1 to 4. 1 से 4. 4. और किसी का कुछ और आंसर आ रहा है? बोलो। -1 से 4 आ रहा है। -1 से 4, ठीक है। और एनीवन एल्स? ठीक है, Yes, sir. -1 से 4. -1 से 4, ओके। दो आंसर आ रहे हैं, लेट अस चेक कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक लॉग भी फंक्शन है और स्क्वायर रूट भी है। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की अप्लाई कर दो कि लॉग के अंदर का इनपुट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हमको बेसिक लॉग के तो अप्लाई करना ही पड़ेगा कि लॉग के अंदर जो भी इनपुट आए वो हमेशा कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। 4 उधर चल जाएगा तो 5x - x² ग्रेटर देन 0, दैट इज x² - 5x लेस देन 0। कॉमन ले लोगे, x इंटू x - 5 लेस देन 0। दो फैक्टर है यहाँ पे, 0 और 5। अगेन प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए? लेस देन 0, मतलब ये। तो मेरा यहाँ से क्या है? x बिलोंग्स टू 0 से 5। ये पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन 0। तो रूट के अंदर जो भी टर्म आ रहा है, लॉग ऑफ बेस 10, ये 5x - x² / 4, ये आना चाहिए आपका कैसा? ग्रेटर देन 0। रूट के अंदर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. 10 उधर चल जाएगा, 10 उधर जाके हो जाएगा 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 4 उधर चल जाएगा तो x² को भी उधर भेज दोगे तो x² माइनस का 5x प्लस का 4 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर बनेंगे, आई थिंक x - 1 और x - 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी आपका कितना आएगा? 1 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे? यूनियन के इंटरसेक्शन? Intersection. Intersection. क्योंकि इसको भी जरूरी होना है, इसको भी जरूर सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो एंड की कंडीशन है तो दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। दोनों का आप क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। तो वैल्यू क्या क्या है? 0, 5, 1 और 4। पहला बोल रहा है 0 और 5 के बीच में, दूसरा बोल रहा है 1 और 4 के बीच में। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? 1 से So 4. 1 से 4. -1 कैसे आ रहा था? मैंने कहीं गलती तो नहीं करी? यही है ना फैक्टर? No, sir. सही है. Yes, सही sir, है? सही है. ठीक है, चलो सेकंड वाला बताओ क्या आ रहा है? सेकंड भी अच्छा क्वेश्चन। करो, 3 लॉग दिए हुए। तो कैसे करेंगे? log 10 into log 10x greater than 0. देखो यहाँ पे 3 लॉग है तो आपको एक एक करके सारे लॉग अप्लाई करने पड़ेंगे। पहला तो देखो इस लॉग को अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो इनपुट है वो कैसा होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव। Positive. पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी? जो पहला लॉग है उसका इनपुट होना चाहिए पॉजिटिव। अब ये जो लॉग है, अगला जो लॉग है, लॉग उस लॉग के अंदर वाला इनपुट जो सेकंड वाला लॉग का फंक्शन है, अब इसके देखते हैं। तो इसके अंदर इनपुट क्या आ रहा है? ये वाला। तो ये वाला इनपुट भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना? Positive. तो log ऑफ 10 बेस x ये भी होना चाहिए आपका ग्रेटर देन 0। और फिर एक और जो बाहर वाला लॉग है, उस लॉग के अंदर जो जो भी चीजें आ रही है, जैसे ये वाला लॉग है, इस लॉग को मैं कंसीडर करूंगा, इस लॉग का इनपुट कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये वाला लॉग भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, है ना? Yes, sir. log ऑफ 10 बेस x, log ऑफ 10 बेस x और ये x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये 3 कंडीशन हमको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, ये से लास्ट वाली अगर अप्लाई करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 10 उधर चल जाएगा। तो log ऑफ, देखो ध्यान से, सबसे पहले इस 10 को उधर भेजोगे, है ना? Yes, sir. 10 उधर चल जाएगा तो यहाँ पे log ऑफ 10 बेस x ग्रेटर देन 10 की पावर 0 हो जाएगा 1, ठीक है। अभी इस 10 को उधर भेजा अपन ने। अब इस वाले 10 को उधर भेजोगे तो x ग्रेटर देन कितना आ जाएगा? 10 की पावर 1, दैट इज x ग्रेटर देन 10, है ना? Yes, sir. इससे कंडीशन है। यहाँ से कंडीशन क्या है कि 10 उधर चल जाएगा तो x ग्रेटर देन 1, और यहाँ से कंडीशन क्या है? 10 ग्रेटर देन 0। तो इनका क्या लेंगे? यूनियन के इंटरसेक्शन। The intersection. इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स, क्योंकि तीनों को सेटिस्फाई होना जरूरी है तो तीनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? x ग्रेटर देन 10, है ना? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तीनों में सबसे कॉमन चीज क्या आएगी? ग्रेटर देन 10 ही आएगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो
अब रेंज पे आ जाते हैं। ये देखो, ये बेसिक मैंने पढ़ा दिया आपको लॉग वगैरह के बारे में। इस पे और डिटेल क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा जेई के पीवाई के, जिसके अंदर क्या होगा, लॉग, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारे तरह के फंक्शन जो हमने पढ़े वो सब मिक्स फॉर्मेट में होके आपको डोमेन के क्वेश्चन आएंगे। अब थोड़ा सा हम रेंज के बारे में देख लेंगे, रेंज निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्योंकि रेंज थोड़ा सा टफ होता है डोमेन की कंपेरिजन में, ठीक है। और रेंज आपको ऑन टू फंक्शन निकालते टाइम बहुत काम आएगी। तो सबसे पहले पहला वाला ट्राई करो, y इक्वल टू 1/x-1। अब इसकी रेंज निकालनी, तो मतलब रेंज मतलब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अच्छा, इसकी डोमेन निकालना आसान है। डोमेन बताओ क्या होगी, बोलो। r-1 ऑल रियल r नंबर -1 एक्सेप्ट 1। वेरी गुड। अब रेंज भी निकाल लो। तो कैसे निकाले रेंज, क्या तरीका होगा, बोलो एनीवन। रेंज निकालने का क्या तरीका होगा। सर x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। x को y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। अगर ऐसा सिंपल क्वेश्चन है जिसमें पूरा अलग अलग हो सकता हो, तो इस पूरे को उधर भेज देंगे और y को इधर भेज देंगे। तो इस पूरे को उधर भेजोगे तो x - 1 इक्वल टू 1/y, -1 उधर चल जाएगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 1/y। तो यहां से मेरे पास जो x आ जाएगा वो आ जाएगा y + 1/y। यहां तक समझ में आ गया। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको देख के ध्यान से बताओ y की वैल्यू क्या होगी, y बिलोंग्स टू, Sir, बोलो। r -0. हाँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। वेरी गुड। यहाँ पे जैसे अपन ने डोमेन निकाला है ना, डोमेन में हमने क्या बोला, भाई x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सेम यहाँ पे y की वैल्यू क्या रख सकते हो, ऑल रियल नंबर रख सकते हो एक्सेप्ट 0. 0। एक्सेप्ट 0। क्लियर हुआ। Yes, sir. Yes, sir. यही आंसर रहेगा कि और कुछ भी करना पड़ेगा। 3 रहेगा. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करो, सेम तरीके से सेकेंड पार्ट करो। ये ए पार्ट हो गया आपका। अब बी पार्ट, x को y के टर्म्स में लिखने की कोशिश करो और देखो रेंज कितनी है। और रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1 आ रहा है। Yes, sir. ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से मेरे पास जो x² की वैल्यू आ रही है, माइनस नीचे भेज दूंगा तो 1 + y/1 - y है ना। Yes, sir. ठीक है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, रूट, और आगे लग जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे y की, अब अच्छा सोचो यही होगा कि क्या करेंगे। अब x की वैल्यू आपके पास ये आ रही है, √1 + y/1 - y, वो प्लस माइनस। तो कैसे सोचोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। पॉजिटिव में करना पड़ेगा। Sir, greater than 0 -7 नहीं रख होगा. सकते, -7 रख सकते हैं क्या। No, sir. तो No, फिर sir. तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सिखाया था, रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। Positive. Positive. तो आपने ये तो कोई Positive. कंसीडर करा ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे प्लॉट कर दोगे दोनों रूट्स को, y की Yes, sir. कौन कौन से इसके क्रिटिकल पॉइंट है, 1 - 1. -1 और 1। अच्छा, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट नेगेटिव है, हाँ है ना, y का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव, तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। Yes, sir. Yes, sir. तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 1 + y हो जाएगा, नीचे हो जाएगा y - 1 लेस देन इक्वल टू 0 तक y के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इसको आप चाहो तो ऊपर वाले को भी y + 1 लिख दो, ऊपर वाले को भी क्या लिख देते हैं, y के कोफिशिएंट को मैंने पॉजिटिव बना दिया, तो ये हो जाएगा y + 1/y - 1। अब यहाँ पे रख दिया अपन ने, दोनों की पावर ऑड है, प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। -1 से 1. हाँ, तो क्लोज ब्रैकेट रखोगे ओपन ब्रैकेट रखो, Sir, बताओ open. दोनों पे।
सर -1 पे रख सकते। -1 पे क्या? ओपन। क्लोज ब्रैकेट। -1 पे क्लोज, 1 पे ओपन, ओपन। क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं रख सकता ना y को, यस है ना? सर। y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और बाकी यहाँ पे इक्वेलिटी है तो -1 तो रख सकते हैं। -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। तो आंसर क्या आएगा? -1 से 1, -1 पे क्लोज, 1 पे ओपन। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कैसे करना है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा और अलग, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक। तो जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आए तो कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका पहले सीख लो। क्या करते हैं वैसे जनरली, किसी को याद हो तो? क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे अपन अलग अलग कर लिया। यहाँ पे पूरा x को y के टर्म्स में लिख लिया, x को y के टर्म्स में लिख लिया। यहाँ पे डायरेक्टली x y के टर्म्स में नहीं आएगा क्योंकि x स्क्वायर का भी टर्म है, x का भी टर्म है, और ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक है। तो क्या करें? और फैक्टर भी नहीं बनेंगे इसके, फैक्टर भी फैक्टराइज होगा क्या ये? नो सर। फैक्टर भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो एक ऐसे में क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे एक्स स्क्वायर के टर्म को अलग कलेक्ट करना है, मतलब एक्स की क्वाड्रेटिक बनाना है। देखो ध्यान, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर मैं, तो क्या बनेगा? वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहले क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक्स स्क्वायर के टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लेना। तो एक्स स्क्वायर के जो भी टर्म है एक्स स्क्वायर के साथ, देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या आएगा बताओ? y -1। हाँ y -1, तो एक्स स्क्वायर के साथ आ जाएगा y -1, फिर x के साथ क्या आएगा? -y -1, है ना? और कांस्टेंट टर्म बची हुई टर्म क्या आएगी? y -1 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो ये अपने पास आ गई है। अब यहाँ पे डोमेन क्या होगी? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना? यस सर। अगर x अगर रियल नंबर है, मतलब x की वैल्यू अगर रियल आ रही है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? फॉर x रियल रूट्स का डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? यस अगर इसके रूट्स रियल हैं तो x की वैल्यू रियल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हम क्या कर देंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b, ये आपका b हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया? c हो गया। तो b स्क्वायर मतलब -1 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू c, कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो पूरी कंडीशन y में आ गई। अब ये y की कंडीशन अप्लाई करके मैं आगे सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या है? -y बेसिकली y प्लस 1 का होल स्क्वायर ही एक तरह का, तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस ऑफ 4 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? माइनस ऑफ 3y स्क्वायर, यहाँ से प्लस का 8 प्लस का 2 10y, यहाँ से माइनस का 4 प्लस का 1, है ना? समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो फैक्टर बन रहे हैं क्या, है ना? यस सर। यस सर। तो फैक्टर आपके बनेंगे 3y माइनस 3, और यहाँ पे -1 कॉमन आ जाएगा, तो 3y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। दोनों को प्लॉट कर दोगे, एक आएगा यहाँ से कितना? 1/3, एक आएगा 1 प्लस माइनस प्लस, और ये आपका तो y की वैल्यू यहाँ से क्या सका रही? 1/3 से 1। अब देखो हमेशा वापस क्रॉस चेक वापस करना कभी भी कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, अब जैसे y की वैल्यू अगर अपन ने 1 रख दी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 रखने पे ये 0 हो जाएगा, है ना? ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 रखने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, और x को 0 रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? देखो एक चीज हमेशा ध्यान कब रखना है, जब भी ऐसा हो कि मान लो y की ऐसी वैल्यू जो इन दोनों को 0 बना दे, मतलब ये दोनों कोफिशिएंट अगर मान लो सेम हो, ध्यान रखना कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट सेम हो जाता, अगर मान लो यहाँ पे ये y -1 होता फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए सोचो, तो मैं y को 1 ले सकता था क्या? नो सर। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, यहाँ पे मान लो y +1 हो गया, और यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो गए? सेम हो गए। अब अगर मैं y को 1 रखता तो सेटिस्फाई करता क्या? नो सर। देखो ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, 2 = 0 सेटिस्फाई करता क्या? नो सर। नहीं करता। तो आपको ये हमेशा क्रॉस चेक करना है। ये कब क्रॉस चेक करना जनरली कब होता है? जब अगर मान लो इन दोनों के कोफिशिएंट सेम हो तब क्रॉस चेक करना। जब भी x स्क्वायर और x के कोफिशिएंट अगर सेम आ रहे हो उस समय आप थोड़ा सा क्रॉस चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था? y -, चलो
सबको समझ में आया कैसे निकाली रेंज? तो आपको फाइनल आंसर रेंज का क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू, आंसर क्या आया बोलो? 1/3 से 1 आया कि नहीं समझ में? यस सर। यस सर। ठीक, चलो ये वाला ट्राई करो। ढंग से आंसर निकालना, क्रॉस चेक कर लेना सब कुछ, ठीक है? और फाइनल आंसर प्रॉपर्ली बताओ। सर एक डाउट है सर पीछे वाली स्लाइड में। हाँ, बाकी लोग तब तक ये क्वेश्चन उतार लो, मैं फिर वो डाउट क्लियर कर। बाकी लोग तब तक क्वेश्चन उतार लो। ठीक है, हाँ बोलो क्या डाउट है? सर ये -y -1 में अगर y की वैल्यू 1 रखेंगे तो सर 0 का बन रहा है। नहीं, यहाँ पे नहीं बन रहा हो तो मैंने बोला अगर 0 होता तो, यहाँ पे थोड़ी बन रहा है। यहाँ पे तो अपन ने 1 को इंक्लूड किया ना। मैंने कहा अगर मान लो दोनों 0 होते तो इंक्लूड नहीं करते, यहाँ पे नहीं बन रहा है। सर अगर हम आंसर रीचेक करेंगे तो कह रहा था सर मैं, आपने 1 वैल्यू पुट करके चेक करा था ना तो 0 बन रहा था ना होल में। कहाँ पे? इस वो तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज किया था। यहाँ पे मैंने बोला था अगर ये y-1 होता तो 0 बनता, यूं कह रहा हूँ। सर जब हम रीचेक कर रहे थे मैं तब की बात कर रहा हूँ। मतलब जब सर आपने 1/3 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डाल के इसमें पुट करी थी ना, जब आप 0/0 बना रहे थे, 0 = 0। ना ना ना, मैंने कोई वैल्यू पुटअप नहीं करी। मैंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने कोई 20 की वैल्यू पुटअप करी नहीं है। हमने सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक करना है कि जैसे यहाँ पे 1 रखा है एंड पॉइंट, तो यहाँ पे अगर मान लो ये दोनों कोएफिशिएंट अगर 0 होते तो क्रॉस चेक करने को कहा था मैंने। बाकी इसके बीच की वैल्यू कोई चेक नहीं करी हमने। ओके सर, ठीक है सर। क्या रहा आंसर? सर ऑल रियल नंबर। पक्का ऑल रियल नंबर कैसे आ रहा है? देखो एक वापस चेक करो। -∞ to -3 union 1 to infinity। ठीक है, लेट अस चेक। ये किया था? यस सर। ठीक है, y-1 यहाँ से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा y-1 -4 टाइम्स y-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑल रियल नंबर कैसे आ रहा था फिर आपसे? सर थोड़ी गलती हो गई थी। तो फिर ध्यान रखो, सर यहाँ 1 पे माइनस का 3y और माइनस का 1 प्लस का 8 तो प्लस का 7। कैलकुलेशन में चेक कर लेना, कहीं गलती हो तो बता देना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 3y -7। ये -7 ही आ रहा है ना कि कुछ और आ रहा है? देखो बोलो, सही किया कैलकुलेशन? +7 सर सही है। सर सही आ रहा है। सही है ना? ठीक है, यहाँ पे दो वैल्यू है 1 और 7/3 प्लस माइनस प्लस ये। अब देखो यहाँ पे एक 1 है और 7/3 है, तो अगर मान लो मैंने 1 रख दिया तो 1 सेटिस्फाई करेगा क्या? देखो वापस ध्यान से देखो, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा? -1 इक्वल टू 0। हाँ है ना? ये सेटिस्फाई करेगा? नो सर। नहीं करेगा। तो इसलिए बस ये यहाँ पे क्रॉस चेक करने का कहा था। तो आपका आंसर क्या आएगा? ओपन ब्रैकेट 1 से 7/3 पे 7/3। क्लोज। क्लियर है? यस सर। आप लोगों को गलत क्यों आ रहा था? कहाँ गलती करी? समझ में आ गया? यस सर। किसी को Yes, डाउट sir. है इसमें? किसी को? No, sir. तो ये क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के अगर क्वेश्चन आते तो इसे करना, प्रैक्टिस कर लेना। एक दो क्वेश्चन और मैं होमवर्क में दे दूंगा आपको, तो वो भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है? चलो।
देखो यहाँ पे भी 1 से लेके 7/3। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा और मिक्स फॉर्मेट देखते हैं। एक बार आप खुद से ट्राई करो फर्स्ट पार्ट वाला, y इक्वल टू 3 sin x माइनस 2। इसकी रेंज निकालो कि y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। करो ट्राई, बेसिक है, थोड़ा सा सोचो। sin x का सोचोगे तो y का भी अपना पता चल जाएगा। बताओ कितना आ रहा है। -5 से 1। तो -5 से 1। हाँ तो कैसे सोचेंगे, कैसे सोचा आप लोगों ने? साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और सबसे कम -1। हाँ तो sin x जो होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, हाँ है ना? यस सर। अब हम ये वाला टर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मुझे क्या चाहिए 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करने से, पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -3। अब उससे -2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे पॉजिटिव ऐड करो नेगेटिव ऐड करो। तो दोनों तरफ अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे -2 तो इधर बन जाएगा -5, इधर बन जाएगा कितना 1। तो यही क्रिएट हो गया और यही मेरा क्या था, y था, है ना? यस सर। y की वैल्यू -5 से लेके 1 तक होगी, तो रेंज इज -5 से 1। वेरी गुड। सेकेंड पार्ट, कैसे सोचिए इसको आप? नीचे डिनोमिनेटर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, वेरी गुड। सेम जो इस बार ऊपर तो 3 है उससे कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर में चीजें तो उसी के बारे में सोच लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्रिएट करने का वापस वही तरीका है, sin x है, तो sin x जो होता है -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब मुझे क्या क्रिएट करना, -2 sin x, तो -2 sin x, तो -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +2। अब उसमें 5 ऐड करना है, तो दोनों तरफ 5 ऐड कर दोगे, तो 5 ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पे भी 5 ऐड कर देंगे और यहाँ पे भी 5 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। अब क्या करें, रेसिप्रोकल ले सकते हैं? बोलो, जैसे अगर मान लो ऐसा होता है, कुछ भी ऐसा चाहिए, मान लो 1/x ग्रेटर देन 1/7, तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या होता है? साइन चेंज। साइन चेंज हो इसका जाता है। एग्जांपल समझ के देखते हैं। अगर मान लो दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर है, 1/5 और 1 मान लो 3, कौन बड़ा है, 1/5 की 1/3? 1/3। 1/3 ग्रेटर है, हाँ। 1/3। अब इनका अगर रेसिप्रोकल ले लो तो इसका रेसिप्रोकल 5 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा। अब कौन ग्रेटर हो जाएगा? 5। आगे समझ में? यस सर। यस सर। रेसिप्रोकल लेने पे साइन क्या हो जाता है, चेंज होता है। अगर मान लो नेगेटिव नंबर होता, फॉर एग्जांपल कौन बड़ा है? 1/8। 1/8। नेगेटिव नंबर तो हमेशा स्मॉलर ही होगा, है ना? यस सर। रेसिप्रोकल अगर ले लेंगे तो क्या होगा? सेम रहेगा साइन। सेम रहेगा। सर क्या रहेगा? सेम। तो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव है तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। चेंज। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1/x है, यहाँ पे 1/7 है, तो आप कैसे सोचें? अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका तो x हो जाएगा, इधर वाला नंबर 7 हो जाएगा, लेकिन अगर x पॉजिटिव है तो उल्टा हो जाएगा और x नेगेटिव है तो वो हो जाएगा, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे x के बारे में, अच्छा x पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा कि दोनों हो सकते हैं? दोनों ही हो सकते हैं ना, क्यों? x तो ट्रिग्नोमेट्री का इनपुट है ना। यस सर। साइन में जो x होता है, साइन y इक्वल टू साइन x में x तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर मान लो मैं अब इसका रेसिप्रोकल लेता हूं तो आप कैसे सोचें? साइन चेंज हो जाएगा। कैसे सोचें इसको? सर दो केस देंगे। सर 2 sin x 1
अब Six. अच्छा सिर्फ इसको सोचते चलो पहले। यहाँ पे मान लो 7 ग्रेटर देन दिस, अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया 5 - 2 sin x, और ये क्या ये दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो ये जो वैल्यू ये तो -2 से 2 के बीच में लाई करेगी, है ना? यस सर। यस सर। और उसमें से 5 माइनस करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं, यहाँ पे अगर अपन रेसिप्रोकल ले तो साइन चेंज हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। क्योंकि ये जो नंबर ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ग्रेटर कन्वर्ट हो जाएगा लेस में। अब इधर आ जाते हैं, अब तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना? यस तो यहाँ पे सर। भी साइन Yes, क्या हो sir. जाएगा? चेंज। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये। अब क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई। यस सर। यस सर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये जो y आ गया फाइनली किसके बीच में लाई करेगा? 3/7। 3/7 से 1 के बीच में। तो आपका आंसर आ गया 3/7 से 1। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस चलो सर। सी पार्ट ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है सी वाला, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना। फ्रैक्शनल पार्ट 2/3 माइनस ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। अब y के बारे में सोचना आपको, तो कैसे सोचेंगे? क्या x और y अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे? बोलो, सेपरेट करते नो हैं? सर। कर सकते हैं ना, इसको उधर भेज दे तो देखो ध्यान से, यस सर हो जाएगा। हो जाएगा ना, ये उधर चल जाए इधर आ जाए, देखो ध्यान से। तो इसको अगर उधर भेज दोगे, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में मुझे पता है, कल दिखाया था, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है? 0 से 1। 0 से 1। 0 से 1। यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आ जाएगा? 3 - 2/y, है ना? यस सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी? 3y - 2/2y। अब आगे कर लो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा? क्या करेंगे इसका? 1 से छोटा 0 से बड़ा। हाँ, 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो चाहो तो, और दोनों का फिर क्या ले लेना? इंटरसेक्शन। ठीक है, डायरेक्टली 0 में मत भेजना, यहाँ पे दो फैक्टर है आपके पास, दो क्रिटिकल पॉइंट, एक 0 और एक 2/3। प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए पॉजिटिव पोर्शन, 0 को एक्सक्लूड करना है, 2/3 को इंक्लूड कर सकते हो। ये पहला का आंसर आया। सेकेंड, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 2y को उधर भेजो कि 1 को इधर भेजो? 1 को उधर ले आएंगे। हाँ, कभी भी ध्यान रखना 2y को उधर मत भेज देना, क्योंकि आपको पता नहीं ना ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए 1 को इधर भेज दो। ठीक है, तो गलती नहीं होगी। 1 को इधर भेजोगे, एलसीएम लोगे, ऊपर बचेगा y - 2, नीचे बचेगा 2y लेस देन 0। अगेन इसके दो फैक्टर 0 और 2, प्लस माइनस प्लस ये। अब दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। ठीक है, ये और ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, तो इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन। तो फाइनली आंसर आपका 0, 2/3, 2। पहला पार्ट बोल रहा है 0 से इधर, 2/3 से इधर, और सेकेंड पार्ट बोल रहा है 0 और 2/3 के बीच में, 0 और 2 के बीच में, सॉरी। तो दोनों ब्लू और ऑरेंज का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 2/3 से 2। 2/3 से 2। 2/3 से 2। दोनों को इंक्लूड करना है क्या? यस सर। सोच के देखो। नो सर, 2 को नहीं करना। नो 2 को सर। इंक्लूड नहीं करना। हाँ, जल्दबाजी मत करो, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज गलतियां करवाएगी। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? क्लोज ब्रैकेट 2/3 से ओपन ब्रैकेट 2। ये आपका फाइनल आंसर है। सर 3 - 2/y कैसे हुआ था? 3 - 2 कहाँ पे? ये यस सर। ये देखो, इसको उधर भेजा तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो गया, और 2/y उधर जाके क्या हो गया? माइनस। तो 3 - 2y हो गया, और ये 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। ओके ठीक है,
इधर इंटरचेंज कर दिया, मतलब या फिर ऐसा सोचो इससे माइनस से मल्टीप्लाई करके 3 को उधर भेज दिया, ठीक है। यस सर। ओके, तो देखो ये रेंज के क्वेश्चन थे, हमने क्या करा फर्स्ट वाले में भी और सब में जो फंक्शन था उसकी मदद से फंक्शन को क्रिएट किया और फिर अपने y की वैल्यू पता कर ली, ठीक है। सर 2 2 नहीं होगा कहाँ पे? लास्ट वाले क्वेश्चन में? हाँ एक मिनट, लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 इंक्लूड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखो ये यहाँ पे क्या था, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है ये किसके बीच में लाई करता है? 0 से लेके 1 से छोटा होता है। 1 हो सकता है क्या फ्रैक्शनल पार्ट? 1 नहीं हो सकता। नहीं 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी क्या इक्वेलिटी नहीं है, इसलिए लेस देन 1 है। तो लेस देन यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं है ना, तो यहाँ पे अपन 2 को इंक्लूड करेंगे क्या? नहीं करेंगे, इसलिए 2 पे क्या रखा? ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? यस सर। ओके वेरी गुड। चलो आगे थोड़ी सी और वेराइटी, शांति से तीनों पार्ट का सोचो आंसर। रेंज y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करें? थोड़ा लॉजिक लगाना, आ जाएगा समझ में। अरे तो इन्फिनिटी। हाँ बताओ फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? ऑल रियल नंबर। अरे रेंज पूछा है, डोमेन नहीं। सर 2 से इन्फिनिटी होगा। अब देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो पहले x के बारे में सोच लो कि भाई x कहां से कहां, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, और कुछ भी रख सकते हैं, है ना। x को तो कुछ क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो ये रूट के अंदर क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एक्स स्क्वायर जो होगा वो कैसा होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा हमेशा। यस सर। मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0। और जैसे जैसे ये x ये बढ़ेगा y की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2। 0। मतलब y की वैल्यू क्या आएगी जब x को 0 रख दोगे, है ना। यस सर। 2 आएगा। और y मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी हो गया, x अगर इन्फिनिटी हो गया तो y भी कहां तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। तो y जो है जब x स्क्वायर 0 होगा तब y होगा आपका 2, तो y की मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगी। तो आंसर कितना आएगा? y बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फिनिटी। क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब सेकंड पार्ट के बारे में सोचो, तो सेकंड पार्ट में पहले सोचना ध्यान से, यहाँ पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x कहां से कहां तक लाएगा? रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, है ना। यस। तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 2x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x जो होगा वो -2 से लेके 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, जैसे जैसे एक्स स्क्वायर बढ़ेगा, अभी तो पॉजिटिव नंबर है ना। इसको मैक्सिमम कहां तक रख सकते हैं अपन? 4 से ज्यादा रख सकते हैं क्या? नो सर, नेगेटिव बात। क्योंकि 4 से ज्यादा रखूंगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो मैक्सिमम 2 तक जा रही है। x कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? बोलो 2 तक। 2 से ज्यादा जैसे x को रखूंगा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि नंबर क्या हो जाएगा? 2 से ज्यादा मान लो 3 रख दिया तो 4 माइनस 9 नेगेटिव हो जाएगा। तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? 4 तक। तो अगर x की वैल्यू 4 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस सर। यस सर। और देखो रूट वाली क्वांटिटी तो 0 से तो ज्यादा ही होगी, तो मिनिमम तो 0 आ जाएगा। मिनिमम तो कितना आएगा? 0। और मैक्सिमम कब आएगा? जब ये नंबर सबसे छोटा हो। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? सर -2। नहीं, माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव कहां सकता है? एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। यस सर। है ना। y की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी? जब ये 4 माइनस रूट के अंदर क्या है? 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना होगा? 0। रूट 4 कितना हो जाएगा? 2। तो आपकी वैल्यू कहां से कता कर देगी? 0 से लेकर 2। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब अगला बेसिक देखो, y इक्वल टू रूट एक्स। तो रूट एक्स है तो यहाँ पे y कहां से कहां तक लाई करेगा? सर 0 से इन्फिनिटी। हाँ बस रूट है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा,
Yes, मिनिमम sir. कितना होगा 0 और मैक्सिमम कहां तक जाएगा इन्फिनिटी। Infinity. तीनों क्वेश्चन समझ में आए कैसे किए? यस सर। Yes, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। सोचो, एक्सपोनेंशियल है थोड़ा सा और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री है, तो जैसा अभी अपन ने साइन के लिए सोचा था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सोचना। तो 1/2 से 2। 1/2 से 2, ठीक। बाकी लोग भी दिमाग लगाओ थोड़ा। सर ये आना चाहिए। Yes, क्या sir. सबसे पहले लॉजिक क्या लगेगा? देखो 2 यहाँ ये 2 तो कांस्टेंट है, उसकी पावर है वेरिएबल साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे x होता तो ठीक है, अब x होता तो एक ही पावर x का फॉर्मूला होता तो y ग्रेटर देन 0 होता, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स से ये रिस्ट्रिक्टेड है ना। ये Yes, वैल्यू sir. ये हमेशा वैल्यू से -1 और 1 के बीच में ही ले सकता है। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. मतलब साइन ये जो 2 की पावर है, ये जो वैल्यू है ये मिनिमम -1 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक बार जब अपन साइन एक्स को मिनिमम -1 रख दे अगर, तो -1 रखने पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 की पावर -1 दैट इज 1/2, हाँ है ना। और साइन एक्स जब 1 हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा, तो ये y मैक्सिमम कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1 दैट इज 2। Two. तो अगर साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई करेगी, तो 2 की पावर साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 1/2 से 1/2 लेके से 2। Two. आपका रेंज क्या आ जाएगा? y बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 2 तक। क्या है, समझ में आया? Yes, तो sir. अगर यस Yes, sir. एक और तरीके से समझना हो बेसिक, तो ध्यान से देखो, ग्राफिकली कभी कोई चीज हमेशा और ज्यादा क्लियर होती है और कभी भी धोखा नहीं देगी। ए की पावर एक्स का ग्राफ बना देते, ए ग्रेटर देन 1 है यहाँ पे, तो ए की पावर एक्स का ग्राफ मेरा कैसा होता है? ये होता है ना। बोलो, यस सर। ये ग्राफ है मेरा ए की पावर एक्स का, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है बताओ? ए की पावर एक्स में यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से एक्स कहां से, मतलब जो पावर है ए की जगह तो 2 है, जो पावर -1 से 1 तक लाई कर रही है, हाँ है ना। Yes, sir. यस सर। पावर -1 से 1 तक लाई कर रही है, तो ये यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया मान लो 1, तो -1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है, 1 के करस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो 2 की पावर x था, तो अगर x को -1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो y की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 1/2 से 2 के बीच में। आ गया समझ में? ग्राफिकली देखो, x अगर x यहाँ से यहाँ तक लाई करेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। और ये वाला ग्राफ में y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? यहाँ से लेके यहाँ तक। बोलो, क्लियर हुआ? देखो ध्यान से, Yes. x ये देखो, x की रेंज क्या है? -1 से 1। इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा है? ये वाला, ये ग्राफ मुझे देखना है। तो इस ग्राफ के लिए y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? 1/2 से 1। तो ग्राफिकली भी बहुत बार चीजें क्लियर हो जाती है। आया समझ में? यस सर। ठीक, चलो जैसे यहाँ पे सेम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, आप सेकंड पार्ट में अप्लाई करो, बताओ आंसर कितना है? फाइव से इंफिनिटी। 5 से इन्फिनिटी। 5 से इन्फिनिटी, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगेन पावर में क्या दी हुई है? x² + 1, है ना। यस सर। x² + 1, तो मुझे पहले सोचना पड़ेगा ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। अब x² कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। यस सर। दोनों जगह +1 ऐड कर देंगे तो ये x² + 1 कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, चलो, तो अगर ये वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी तक लाई कर रही है, अब देखो 5 की पावर 1 रखेंगे तो कितना आएगा? 5। 5 की पावर 1 तो 5 आएगा, है ना। 5. 5 की पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, Yes, sir. तो y की वैल्यू 5 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? वेरी गुड। थर्ड पार्ट, 1/2 की पावर 2 sin x + 3। सोचो, 1/2 की पावर 5 से लेकर 2 तक। हाँ मतलब 1/32। यस सर। ठीक है, चेक कर दें, वापस अपना आंसर क्रॉस चेक भी कर लो।
बाकी लोगों को क्या आ रहा है? सेम टाइप है ना? सर 1/2 तक आ रहा है। यस सर। 2 sin x प्लस 3। तो पहले ये देख लेते हैं, ये जो पावर है कहां से कहां तक लाई करेगी? sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। 2 sin x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक लाई करेगी और दोनों तरफ +3 ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 1 से 5। 1 से लेके 5 तक। तो जो पावर है वो 1 से 5 तक लाई कर रही है। तो पावर जब 1 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/2। और पावर जब 5 हो जाएगी तो वैल्यू कितनी आएगी? 1/32। 1/32। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? 1/2 से 1/32। 1/32 छोटा होता है ना, 1/32 से 1/2 आया ना? यस सर। ठीक है, आ गया समझ में कैसे कर रहे? यस सर। ठीक है, तो ये हर चीज को आपको ये ध्यान रखना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। वाई के रेंज के थोड़े क्वेश्चन है घर के लिए और मैं दूंगा आज आपको होमवर्क में, उनको भी ट्राई। चलो अब थोड़ा सा लॉगरिथमिक पे आ जाते हैं। जैसे कॉन्सेप्ट अभी अप्लाई किया था, एक आधा ट्राई कर लो फटाफट। फर्स्ट ए पार्ट ट्राई कर लो, बाकी आप घर पे ट्राई कर लेना। बताओ ए पार्ट का आंसर कितना है? बोलो क्या आ रहा है? 1 से log 14। 1 से लेके log 14 तक। ठीक है, सेम है, कुछ भी नहीं करना है। sin x -1 से 1 तो 2 sin x -2 से 2 हाँ है ना? 12 ऐड कर दोगे यस सर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये कहां से कहां तक लाई करेगी? 10 से लेके 14 तक। क्लियर हुआ? बस यस बेस 10 है, वैल्यू Yes, रख दो। sir. तो जब 10 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1। और जब 14 रखेंगे तो ऐसा कैसे ही रहेगा। ठीक है, तो y आपका कहां से कहां तक लाई करेगा? 1 से लेके log 14 तक। क्लियर हुआ? यस सर। सर। बाकी भी ऐसे ही है, ट्राई कर लेना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गई। अच्छा मुझे ये बता क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालेंगे? x² - 5x + 6 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस यहाँ पे y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? क्वाड्रेटिक में सिखाया था, यस सर। सर बताओ क्या आएगा इसकी रेंज? -d/4 है। सर -d बाय हाँ माइनस d/4 है। d/4 है से लेके से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। वेरी गुड। देखो ध्यान रखो, क्वाड्रेटिक में अगर a ग्रेटर देन 0 ax² + bx + c में कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता है। यस सर। ठीक है, और अपवर्ड पैराबोला में जो मिनिमम पॉइंट आता है, ये मान लो अपवर्ड पैराबोला, अब वो कैसा भी ऊपर हो नीचे हो, ये जो पीक वाला पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है वो होता है -d/4a 4a और ये x कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। 2 है -b/2। वेरी गुड। तो कभी भी अगर ये कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -d/4a से लेके कहां तक? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी। ठीक है, और इसी का उल्टा अगर मान लो a नेगेटिव हो जा रहा है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, और डाउनवर्ड पैराबोला के केस में वो -d/4 आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम है ना? यस सर। और मिनिमम कहां तक जाएगा? -इन्फिनिटी तक। तो इस केस में y लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से -d/4 तक है ना? क्लियर है? यस सर। ये इसकी रेंज पता कर लेना सबसे पहले कि ये कहां से कहां तक लाई कर रहा है, फिर लॉग में रख देना सेम काम। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो देखो ये रेंज के कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, डोमेन के आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, अब जो मेन क्या है, अब इसको अप्लाई करना है। तो बेसिकली कहां कहां पे अप्लाई होगा, जेई में कैसे क्वेश्चन आए वो आज मैं आपको दे दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, पूरे फंक्शन जितना भी अपन ने पढ़ा है अभी तक उन सबका मैं एक जेई के PYQ 2023 को सारे कलेक्ट करके 22 के कलेक्ट करके जितने भी क्वेश्चन डोमेन रेंज पे आए हैं अब तक वो सारे क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, उनको आज आप घर पे ट्राई करना। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट सिखा दिया, अब अप्लाई करना आपका काम है। एक बार अप्लाई करके देखना और इस तरह से अप्लाई करना कि आंसर एक ही बार में सही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं सिली मिस्टेक कर दो तो आंसर गलत आ जाए, या फिर कुछ मिस्टेक करो फिर आंसर गलत आ जाए। आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ अप्लाई करना कि जो भी फाइनल आंसर है वो एग्जैक्ट आपका मैच करना चाहिए।
और हमेशा जो भी आंसर आ रहा है उसको अपनी वापस इनपुट में एक बार चेक कर लेना कि डोमेन में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं अपन। अब मेन मैं आपको थोड़ा भी अभी क्वेश्चन बना के आपको भी ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग सब लोग उसको अटेम्प्ट कर लेना। अगली क्लास में, कल वाली क्लास में अपन उसका डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? ओके सर। सर इस टेस्ट की टाइमिंग कितनी है? किस टेस्ट की टाइमिंग? ऑफलाइन। ऑफलाइन की टाइमिंग आपको पता ऑफलाइन चल टेस्ट। जाएगी, या तो आफ्टरनून में होगा या तो मॉर्निंग में होगा। ठीक है, आ जाएगा टाइम। ठीक है, ओके सर। मोस्ट प्रोबेबली आफ्टरनून में रखेंगे। सर गूगल फॉर्म में लिखा है कि ऑनलाइन भी दे सकते हैं। हाँ दे सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रीफरेबल यही है कि आप ये पहला टेस्ट अगर आप रेगुलर अटेंड करो तो पहला टेस्ट ऑफलाइन दो, ताकि क्या रहेगा, खासकर आप लोगों को सबको ऑफलाइन देना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो आपको उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं, ऑफलाइन ही कंसीडर मार्क्स होंगे एक्चुअली। ठीक है, वो मैंने गूगल फॉर्म इसलिए भेजा तो मैं बस ये देख रहा था कि भाई कितने बच्चे आ सकते हैं। अगर आपका मार्क्स अच्छा रहेगा तो एक डेटा रहेगा कि हाँ कौन से बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लास भी अटेंड कर रहे हो, मार्क्स भी ठीक ठाक आ रहे। मार्क्स अच्छे लाने का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम टॉप करना है। ठीक है, आपको ये करना है कि अपना जो परफॉर्मेंस है एक्चुअल रियलिटी वाला पता भी चल जाएगा, और अब तक जो टेस्ट दिए उसमें इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी आइडिया लग जाएगा। इसलिए थोड़ी तैयारी अच्छे से करना। पेपर का लेवल ज्यादा इजी नहीं रहेगा, मीडियम और टफ लेवल ही रहेगा, तो थोड़ी सी अच्छी से तैयारी करके प्रॉपरली अटेम्प्ट करना। ठीक है, सर ये एक और बार होगा सर ये? नेक्स्ट क्या हो गया? सर ये ऑफलाइन टेस्ट दोबारा भी होता है? हाँ आगे फिर होगा, एक आधा संडे और रखेंगे इसके बाद वाला। ओके सर। लेकिन ये पहला वाला तो सभी देना, जो रेगुलर अगर आते हैं उनको तो देना ही है। ओके सर। ऑनलाइन ओके सर। भर दिए तो ऑफलाइन आ सकते हैं? क्या? सब फॉर्म में ऑनलाइन भर दिया, ऑफलाइन आ सकते हैं? हाँ आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, तुमने भर दिया, पर तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन भरना चाहिए था ना, रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो। ठीक है, ऑफलाइन के मार्क्स ही कंसीडर होंगे। एक्चुअली ऑनलाइन इतना ऑथेंटिकल नहीं होता है ना। ऑनलाइन में मान लो तुम घर बैठे हो, किताब खुली सामने, ठीक है, हमको आगे डेटा भेजना तो ऑफलाइन का ज्यादा ऑथेंटिक होता है। इसलिए आपको पहला टेस्ट ऑफलाइन सब लोग देना, जो जो भी रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको तो देना ही है। सर मैंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, उसमें 3 बजे तक लिखा हुआ, आप भर दूं? हाँ भर दो, तो 6 बजे तक भर के चले। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर, चलो बाय। थैंक यू सर। बाय। बाय। थैंक यू सर।